हे गाइस, वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। एसएससी एमटीएस इंग्लिश 22/8/2019 को 4 से 5:30 बजे के बीच जो एग्ज़ाम हुआ था उसका हम इंग्लिश पूरा कंप्लीट करने के लिए आए हुए हैं। तो आज का वीडियो आप लोग को पसंद आए तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड। इसका मतलब होता है कि एंटोनिम को चुने। एंटोनिम मतलब उसका उल्टा चुनना है। तो येल का मतलब होता है चीखना या चिल्लाना। तो ऑप्शन आपका दिया हुआ था साउट, विस्पर, स्क्रीम एंड श्रीक। साउट का मतलब भी चीखना होता है, स्क्रीम मतलब भी चीखना होता है, श्रीक मतलब भी चीखना होता है, लेकिन विस्पर मतलब था फुसफुसाना। इसलिए इसका करेक्ट आंसर विस्पर हो जाएगा। आप लोग कोशिश करें कि ऑप्शन को छांटने का। इंग्लिश में भी बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन रहता है जिसको आप ऑप्शन के थ्रू आराम से छांट सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 2 नंबर। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। पत्रलेखा फिनिश द केक इन द ब्लिंक ऑफ आई। इस सेगमेंट बोल रहा है कि ग्रामेटिकल एरर जो है जिस पार्ट में, उस सेगमेंट को आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। तो ऑफ ए आई इन द ब्लिंक, पत्रलेखा फिनिश्ड द केक। तो यहाँ पे देख सकते हैं आई जो होता है वो आप प्लूरल आपका क्या बोलते हैं उसको, कॉन्सोनेंट के बदले आपका वोवेल है। तो वोवेल के पहले हम जानते हैं कि ए का प्रयोग ना होकर एन का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन आई। तो छोटी छोटी चीज़ें को देखना पड़ता है जो आसानी से आप पकड़ पाते हैं तब जब आप लगातार ग्रामेटिकल एरर वाला प्रश्न करते हैं। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द वर्ड रिलक्टेंट। रिलक्टेंट का मतलब होता है अनिच्छुक, जो इच्छा नहीं करता है। तो हेजिटेंस मतलब हिचकिचाहट, अनसर्टेन मतलब अनिश्चित, अनविलिंग मतलब अनिच्छुक, ईगर मतलब उत्सुक या आपका इच्छुक या उत्सुक। तो इसमें एंटोनिम बोला है तो एंटोनिम मतलब उल्टा। अनविलिंग तो नहीं हो पाएगा, हेजिटेंट और अनसर्टेन भी नहीं हो पाएगा। इसका आंसर हो जाएगा अनिच्छुक का उल्टा इच्छुक यानी ईगर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इस जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो दिखा इसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो ये दिया हुआ है, आपको सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। वन हु डज नॉट एक्सप्रेस हिमसेल्फ फ्रीली, जो अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस नहीं करता है, उसको हम अंतर्मुखी हिंदी में कहते हैं, अंग्रेजी में इंट्रोवर्ट कहते हैं। ऑप्शन भी है एक्सट्रोवर्ट, नार्सिसिस्ट, इंट्रोवर्ट, लूनेटिक। तो इसका आंसर हो जाएगा इंट्रोवर्ट। तो आपको मीनिंग भी जानना चाहिए, मीनिंग जानने से आप आसानी से समझ पाएंगे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट, सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट। आपको इस तरह का एक बार लिख दिए, बाकी क्वेश्चन में हम नहीं लिखे हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसमें आपको क्या करना, इम्प्रूवमेंट का ये जो सेंटेंस इम्प्रूवमेंट है उस पर क्वेश्चन है। तो इन ए रिसेशन हिट इकोनॉमी ऑटोमोबाइल्स इज द मोस्टली अफेक्टेड सेक्टर। इसका ऑप्शन है इज द मोस्ट, आर द मोस्टली, नो इम्प्रूवमेंट एंड आर द मोस्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज द मोस्ट अफेक्टेड सेक्टर। इज द मोस्टली अफेक्टेड सेक्टर नहीं होता है, इज द मोस्ट अफेक्टेड सेक्टर होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा इज द मोस्ट। क्या हो जाएगा, इज द मोस्ट। आर द मोस्ट इसलिए नहीं होगा क्योंकि ऑटोमोबाइल के साथ इज लगता है, ना कि आर। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे आपको मिलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ड्राउसी, ड्राउसी मतलब होता है नींद से भरा हुआ, सुस्त। तो ऑप्शन है लाइवली, अलर्ट, स्लीपी एंड एक्टिव। तो आसानी से समझ गया, स्लीपी मतलब सुस्त या नींद से भरा हुआ। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। Select the most appropriate word to fill in the blanks and make meaningful sentence. The Middle East job market has always been a destination for Indian. तो lucrative, luxury, wealthy and costly. ऑप्शन से आप पकड़ पाएंगे कि मिडिल ईस्ट जॉब मार्केट हैज ऑलवेज बीन ए लुक्रेटिव डेस्टिनेशन फॉर इंडियन। लुक्रेटिव का मतलब होता है लाभप्रद, लाभदायक। तो ये आंसर हो जाएगा लुक्रेटिव, ठीक है। अब इसका अगर डिटेलिंग बहुत बढ़िया से जानना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कीजिए नीचे में। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। इनॉर्मस, इनॉर्मस मतलब होता है विशाल, एंड सिनोनिम सेलेक्ट करना है। पुनी, पुनी का मतलब इंफीरियर साइज, टाइनी मतलब पतला, ह्यूज मतलब विशाल, पेटी मतलब होता है अल्प या कम।
तो इसका आंसर हो जाएगा 3 यानी ह्यूज। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। बी ग्लेड टू सी द बैक ऑफ। बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ, पीठ को देखकर खुश होना, यानी हम कह सकते हैं इसका आंसर हो जाएगा टू बी हैप्पी व्हेन ए पर्सन लीव्स। आप खुश होते हैं जब एक आदमी छोड़ देता है। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन देख सकते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स एंड मेक ग्रामेटिकली करेक्ट। देयर इज नो इंफॉर्मेशन डैश द कंपनीज प्रॉफिट इन द रिपोर्ट, अबाउट, along, among या विथ। तो देयर इज नो इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनीज प्रॉफिट इन द रिपोर्ट, अबाउट लग जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऐसा ही ऑप्शन लगेगा, बाकी ऑप्शन सूट नहीं कर रहा है। बढ़ते हैं आगे। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंसेस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। कायरा हैज़ अपसेट विद मी सिंस द एक्सीडेंट। तो कायरा हैज़ अपसेट कभी होता है क्या? नहीं। तो क्या हो जाएगा? कायरा इज अपसेट विथ मी सिंस द एक्सीडेंट। तो कायरा हैज़ की जगह क्या हो जाएगा? कायरा इज। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप एकदम आराम से पकड़ सकते हैं, एकदम क्या करना है आपको, पढ़ना है सेंटेंस को और एकदम अपने आप पकड़ में आ जाएगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम। वंस बीटन ट्वाइस शाई। तो समवन हु डज नॉट लर्न फ्रॉम हिज प्रीवियस एक्सपीरियंसेस का आंसर हो जाएगा एन अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस इंड्यूसेस कॉशन। वंस बीटन ट्वाइस शाई, मतलब एक बार अगर खट्टा हुए तो दोबारा आप लज्जित हो जाते हैं। तो वही है क्या हो जाएगा? अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस इंड्यूसेस कॉशन, यानी एक अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस जो होता है कॉशन को इंड्यूस करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। न्यूक्लियर, 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 न्यूक्लियर। तो इसका स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग क्या हो जाएगा? NUCLEAR, न्यूक्लियर पावर। सुने हैं, सेलेक्ट दम, और वहाँ पे स्पेलिंग इतना लगेगा, गलती भी न कर दीजिएगा। ठीक है, आराम से। न्यूक्लियर NUW दे दिया, गलत बिल्कुल। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। द स्टडी ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट। जो स्टार्स और प्लैनेट्स का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एस्ट्रोनॉमी कहलाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एस्ट्रोलॉजी होता है ज्योतिष वाला, आर्कियोलॉजी मतलब प्राचीन वाला, एनाटॉमी मतलब मानव का शरीर का जो विज्ञान होता है, एनाटॉमी। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो यहाँ पे हाइजीन, तो हाइजीन का स्पेलिंग आप जानते होंगे, HYGIENE। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब आगे बढ़ते हैं 16 नंबर। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स एंड मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। द मेथड डैश बाय द टीचर इज वेरी टीडियस, यानी द मेथड आपका सजेस्टेड बाय द टीचर, द मेथड सजेस्टेड बाय द टीचर इज वेरी टीडियस। तो रिगार्डेड नहीं हो जाएगा, रिगार्डेड बाय टीचर। रिगार्ड मतलब सम्मान करना, रिमाइंड मतलब याद दिलाना, अलाउड मतलब अनुमति देना। इस तरह से सजेस्टेड ही सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे में आपका क्वेश्चन में 17 मिलेगा, अभी देखते हैं। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस। तो क्या बोला? ग्रामेटिकल एरर किस में है? तो इट इज नॉट पॉसिबल टू डिस्कस एनीथिंग विथ हर बिकॉज ऑफ हर एंग्री। तो इसका जो हो जाएगा, बिकॉज ऑफ हर एंग्री नहीं होता, बिकॉज ऑफ हर एंगर। एंगर मतलब होता है गुस्सा, उसके गुस्से के कारण। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एकदम आराम से पढ़िए, और आप रूल रेगुलेशन अगर जानते हैं इंग्लिश का तो आसानी से आप कर पाएंगे टैकल। इट इज़ नॉट फॉर नथिंग दैट मुंबई इज टॉक्ड अबाउट एज द मोस्ट कॉस्मोपॉलिटन ऑफ इंडियन सिटीज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन, नो इम्प्रूवमेंट। कोई इम्प्रूवमेंट यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, ध्यान रखेंगे। प्लैनेट्स डोंट हैव लाइट डैश देयर ऑन। तो प्लैनेट्स डज नॉट हैव लाइट ऑफ देयर ऑन, क्या हो जाएगा? ऑफ देयर ऑन। आगे बढ़ते हैं। एवरी बुक इज रोट बाय रस्किन बॉन्ड इज ए मास्टरपीस। तो एवरी बुक इज रिटेन हो जाएगा, क्या होता है? रिटेन। आप जानते होंगे पैसिव वॉइस का यूज अगर करते होंगे तो तुरंत पकड़ में आ जाएगा। एवरी बुक इज रोट तो होता ही नहीं, इसके साथ हमेशा V3 या V4 लगाते हैं। तो एवरी बुक इज रिटेन बाय रस्किन बॉन्ड इज ए मास्टरपीस। क्लोज टेस्ट पे आगे। स्टीम शिप्स वर फर्स्ट डैश टू द US in 1807. By the 1830s, dozen of steam vessels were in the they offered the traveler dash transportation in comfortable facilities, a welcome dash to the stagecoach travel, which at best could be described as dash। तो पहला ऑप्शन में लग जाएगा आपका इंट्रोड्यूस्ड, क्या हो जाएगा? इंट्रोड्यूस्ड। स्टीम शिप्स वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड टू द US in 1807। तो आप कंटिन्यू ये सब बनाइएगा ना तो अपने आप बनने लगेगा। ये सब लगातार प्रैक्टिस की चीज़ें हैं। आप अपने आप इस्टेब्लिश्ड, ये बिल्ट, मैन्युफैक्चर अपने आप इग्नोर कर दीजिएगा। दूसरा में क्या हो जाएगा?
बाय द 1830 डजन ऑफ स्टीम वेसल्स वर इन यूज। क्या हो जाएगा? यूज हो जाएगा। इन स्टैंड नहीं हो जाएगा, इन मूव नहीं होगा, इन ट्रांजिट नहीं हो जाएगा, अपने आप सेट कर लीजिएगा। तीसरा में हो जाएगा दे ऑफर्ड द ट्रेवलर, आपका क्या हो जाएगा? फास्ट। क्या हो जाएगा? दे ऑफर्ड द ट्रेवलर फास्ट ट्रांसपोर्टेशन इन कंफर्टेबल फैसिलिटीज, अपने आप हो जाएगा। चौथा में हो जाएगा आपका अल्टरनेटिव, और पांचवा में आपका हो जाएगा रेज्ड। तो इस पर बैठाइए। और आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कंटिन्यू इसी तरह का अंग्रेजी अगर आपको देखना है तो कमेंट करके बताइए। और आने वाला दिन आपका होगा, ये मैं दावा के साथ बोलता हूँ। तब तक पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहिए मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।